आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्व पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दिनैक बंधो शरणं प्रपद्ये। बंधो श्री सद्गुरु चरण भव जल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहारण हार करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माही सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छान ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप अनुरूप। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न चढ़ायो छिन्न लाख तली लाल एरिया मेरे जीव के यही इन पाँव तले पड़े रहूं धन्य नजर खोलो बापन पल न बालूं निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल मंगल नाम राजश्याम राजश्याम मंगल 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 नाम राजश्याम श्याम श्याम मंगल पावन पावन राज श्याम पावन 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 राज श्याम पावन मंगल मंगल नाम राज श्याम मंगल राधे कृष्ण राधे श्याम राधे
हम राधे कृष्ण राधे श्याम, हम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे, हम राधे कृष्ण राधे श्याम। हम पावन पावन नाम राधे कृष्ण राधे श्याम, पावन हम सतगुरु तेरो नाम, सतगुरु तेरो हम प्राणनाथ तेरो नाम, प्राणनाथ तेरो नाम, पावन पावन नाम राधे श्यामा श्यामा श्याम, पावन 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 नाम राधे श्यामा राधे श्याम। मंगल मंगल नाम मंगल, 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 हम पावन पावन नाम पावन, हम पावन पावन नाम पावन, पावन नाम पावन पावन नाम राधे कृष्ण राधे श्याम, पावन मंगल मंगल नाम राज श्यामा श्यामा श्याम, मंगल श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री सदगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की, श्री महामती हुक्म कहायो प्रेम रब्द की रीत, करी साकुंडल पे कृपा सो स्नेह ग्रही कर हित, स्नेह ग्रही कर प्रीत। सुनो सातय भेद अखंड, जा कारण भयो यह ब्रह्मांड, पूछे गांग जी भाई ने जोई, कयो भेद धनी ने सोई। सतगुरु कृपा करके जो कहाई, सोए मत मापक कछु गाई। अब सुनियो मूल मिलावा की बातें, जिन विद से कही विख्यातें। खेल देखन को आतुर सबे, तीन बेर बर दे धनी तबे, तब एक दूजी पे मसलहत करी, तुम हो जो शाहिद यूं कुछ रही, जो हम भूले तो तुम कहियो, यूं सब मिल होशियार हो रहियो। बोले बचन सबे मिल साथ, खेल देखाओ हमें श्री प्राणनाथ। यूं कही सब उठ्यो सात समाज, अक्षर पे इच्छाधारी राज, कहे सात सब हुन मिलत बैन, आए झपक अक्षर तब नयन। जिससे आगे ब्रह्मांड देखते जोई, सुपन विषय देखन लागे सोई। विलस्यो मन मूल प्रकृति भई, योग निद्रा जो ताको कही, सुनो सात भेद अखंड प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके परम कृपालु शिष्य महामती श्री प्राणनाथ जी, जिनके भी शिष्य महाराज छत्रसाल जी, जिनसे ये सारा ज्ञान पाया स्नेह सखी जी ने,
और स्नेह सखी जी कह रहे हैं यह बीतक चर्चा बीतक कथा जो भी मैं सुना रहा हूं, जो भी मेरे से लिखा जा रहा है, ये सारी की सारी कृपा सदगुरुदेव चंद्र जी की, श्री महाराज ठाकुर श्री प्राणनाथ जी की और मेरे गुरु महाराजा छत्रसाल की है। छत्रसाल जी के दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। उन विद्वान में से एक विद्वान का नाम है भूषण कवि। भूषण कवि, ये भूषण कवि बड़े प्रकांड विद्वान थे। और ये भूषण कवि इतने प्रकांड विद्वान थे, इन्होंने छत्रसाल जी के लिए बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी और एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इन्होंने लिखी है ब्रजभूषण बीतक। ये आपको मैंने 2 साल पहले सुनाया था। बहुत सारी बातें लिखी है और बहुत सारी कविताएं उनकी ही है। भूषण कवि प्रकांड विद्वान थे, छत्रसाल जी के दरबारी विद्वान थे। प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों को रखते थे, अच्छे अच्छे कविताकारों को भी रखते थे, अच्छे अच्छे संगीतकारों को भी अपने यहाँ रखा जाता था और उनको सारा खर्चा स्वयं राजा महाराजा देते थे। है कि नहीं पुजारी जी? तो बड़े बड़े सारा खर्चा राजा महाराजा ही इनको देते थे। जिनको जो खर्चा चाहिए ये और जगह इनको मांगना नहीं पड़ता था, सब एक ही जगह राजा से मांगने पर उनको प्राप्त हो जाता था। दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुराने पुराने राजा महाराजा उर्दू अरबी फारसी के विद्वान को भी रखते थे, कुरान के ज्ञाता को भी रखते थे, क्योंकि अचानक कोई कुरान का ज्ञाता आ गया तो उनके दरबार में कोई तो हो जो उनसे बात करे। विद्वान को सब रखा जाता था, सम्मान के साथ रखते थे। तो छत्रसाल जी के दरबार में भी ऐसे कई कुरान के ज्ञाता भी थे, जिनको आलम फाजिल बोलते हैं ना, वो लोग भी वहां पे बैठे हुए थे। वो भी कभी कोई मुसलमान विद्वान आए तो उनके साथ बातचीत किया करते थे। उस समय जो कट्टरता थी वो उस समय वैसी कट्टरता नहीं थी जो आज है। इस्लाम में उस समय इतनी कट्टरता नहीं थी जितना आज हो रहा है। आज हमारे देश में इस्लाम बहुत कट्टर बन करके उभर रहा है। एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की हत्या करवा देते हैं और हमारी हिंदू बेटियों को उठा करके उनके साथ कुकर्म करके मरवा देते हैं, मार देते हैं। ये पहले सब नहीं होता था। देखो मैं आपको बताऊं, औरंगजेब के दरबार में भी बड़े सारे दरबारी विद्वान, बड़े बड़े विद्वान हिंदू हुआ करते थे, लेकिन औरंगजेब उनको कभी सजा नहीं देता था। विद्वान को सह देता था, पालता था। औरंगजेब भी था महा अत्याचारी, लेकिन जो उसके धर्म को स्वीकार करके उसके धर्म को खंडन किए बगैर अगर वहां कोई रहे तो उसको कुछ नहीं करता था। हाँ जी हजूर बोलने वाले को कुछ नहीं करता था। लोग प्राचीन यानी आज से 300, 400, 500, 600, 700 साल पहले भी हमारे देश में विद्वानों की बड़ा सम्मान हुआ करता था, बड़ी इज्जत मिला करती थी। राजा भोज के दरबार में भी नवरत्न थे और उन्हीं के दरबार में कालिदास ऐसे प्रकांड विद्वान थे जिन्होंने शाकुंतलम की रचना की, जिन्होंने मेघदूतम की रचना की। कभी आपने मेघदूत के विषय में सुना हो? आपको क्या पता मेघदूत के विषय में? इतना पता नहीं होगा। कालिदास जी ने एक मेघदूतम करके ग्रंथ लिखा है, बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही प्यारा ग्रंथ है मेघदूतम। और शाकुंतल चारित्रम, ये बड़ा विशाल ग्रंथ लिखा है उन्होंने। ये कालिदास जी ने बड़े विद्वान थे। कालिदास जी इतना प्रकांड विद्वान थे कि कालिदास जी के साथ उस समय मुकाबला करने वाला कोई पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं था। इतने बड़े विद्वान थे, बिना पढ़े लिखे ही वो विद्वान बन गए थे काली माता की कृपा से, इसलिए उनको कालिदास कहा जाता था। ऐसे ऐसे प्रकांड विद्वान थे। अश्युत्तरास्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादिराज पूर्वा पर्वतोय निधि वगाह्य स्थित पृथिव्याम इव मानदंड। हिमालय की बड़ी महिमा का गान किया है कालिदास जी ने, बहुत ज्यादा मान किया है। हिमालय क्या है, हिमालय कहाँ विराजमान है, हिमालय से उठने वाली बादलों की महिमा का गान किया है ना। तो बड़ा सुंदर है, बड़े सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं।
तो ऐसे ही छत्रसाल जी के दरबार में भी बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे। उनमें से एक विद्वान ब्रिजभूषण भूषण कवि थे, जिनका पूरा नाम ब्रिजभूषण था, जिन्होंने बाद में बीतक ग्रंथ लिखी। उन्हीं के दरबार में ये भी थे। उन्होंने अपना नाम स्नेह सखी ही रखा है, अपना को महिला ही स्वीकार किया है। मैं पुरुष नहीं हूं, गुरु के आगे हम स्त्रीवाचक हैं। जब गुरु सामने बैठे हो तो हमें वहां पे पुरुष का अहंकार नहीं करना चाहिए, वहां हमें मातृभाव रखना चाहिए, मातृ की करुणा को जागृत करना चाहिए, मातृ की वात्सल्यता को जागृत करना चाहिए, न कि पुरुष का अहंकार लेके बैठना चाहिए। पुरुष भी अगर हो तो पुरुष में भी मैं पुरुष हूं, ये अहंकार गुरुओं के सामने नहीं होना चाहिए। मैं एक सामान्य नागरिक हूं, गुरु के चरणों में बैठने वाला एक सामान्य व्यक्ति हूं, बस इतना ही सोचना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज मंगलदास जी की बड़ी सारी बातें मेरे मस्तिष्क में आती है। गुरु महाराज जब अपने सामने बैठाते थे तो क्या राजा, क्या रंक, क्या फकीर, क्या अमीर, हम सब गुरु जी के सामने बैठते थे। नीचे सब नीचे बैठते थे। कोई लोग ऐसे होते तो नीचे बैठ नहीं पाते, तो गुरु जी से दूर हट करके कुर्सी में बैठते थे, सामने नहीं बैठते थे, थोड़ा दूर। गुरु जी के सामने कैसे कुर्सी में बैठे, थोड़ा दूर बैठ जाते थे, है ना। तो ऐसे गुरु महाराज, वो गुरु जी किसी को कुछ बोलते नहीं थे, वो अपने आप ही इस तरह से बैठा करते थे। तो गुरु महाराज के समय की बात में आपको बहुत सारी बातें मुझे याद है। उनके साल में 14-15 साल रहने का मुझे सौभाग्य मिला। तो वहां पे हमारे पूज्य सदानंद जी महाराज, पूज्य राधिका दास जी महाराज, पूज्य हिमकर शास्त्री जी महाराज, हमारे श्री मोहन आचार्य जी महाराज, यानी और जो बड़े बड़े विद्वान थे, पूज्य हमारे हिमकर शास्त्री जी करके थे, बहुत बड़े विद्वान थे। आपने उनको नहीं देखा। और हमारे भवानी शंकर पंडित जी करके थे, बहुत बड़े विद्वान थे। ऐसे 10-12 विद्वान गुरु जी के सम्मुख हरदम रहते थे। 10-12 विद्वान, संस्कृत के विद्वान, ऐसे अच्छे अच्छे विद्वान गुरु जी के पास रहते थे। लेकिन जब हम वहां सब बैठते थे, गुरु जी नहीं होते थे, तो सब अपने अपने कोई कुर्सी में बैठे, कोई काम बैठे। तो लेकिन जब गुरु जी आकर के अपने आसन पर विराजमान हो गए तो सब कुर्सियां गायब, सब जमीन पे। श्री सदगुरु महाराज की सब जमीन पे बैठते। गुरु महाराज के आगे कुर्सी में बैठना हमारा हक ही नहीं बनता है। चाहे हम जैसे भी हो, टांग पसार के बैठे, जैसे बैठना तो जमीन पे ही है। गुरु महाराज के आगे ऊंचे आसन पे नहीं बैठना चाहिए। और मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूं। एक बार तो यहां तक हुआ, गुरु महाराज जमीन में आसन में बैठे थे और हमारे सुंदर साथ आए, आकर के जमीन में बीच में चटाई हटा करके बैठ गए। मैं तो छोटा था, मुझे तो समझ नहीं आई। तो मैंने गुरु महाराज को कहा कि आपने जमीन में चटाई क्यों उठाई? अरे गुरु महाराज, हमारे लेवल में जमीन में आसन लगा के बैठे हैं, तो हमें जमीन में आसन लगा के बैठने का हक नहीं है, हमें तो कच्चे जमीन पे बैठना चाहिए। ये श्रद्धा कोई सिखाता नहीं है, ये अपने आप ही आना चाहिए। कोई सिखाता नहीं है, अपने आप ही ये भावना होनी चाहिए। गुरु महाराज जब कहीं जाते थे तो हम बच्चे थे उस समय, उसी दिशा में जूता रख देते थे हम लोग। जब गुरु महाराज आकर के जूता पहनने लगे तो हम झट से नीचे बैठ के गुरु महाराज को जूता पहना देते थे। गुरु महाराज बोलते नहीं थे हम लोगों को, मुझे जूता पहनाओ, मुझे चप्पल पहनाओ। लेकिन मैं 10-11 साल का रहा होगा, मेरे में अपने आप ये भावना आ जाती थी। गुरु महाराज कहीं जा रहे हैं तो गुरु महाराज का मैं बाजू पकड़ लेता था। इतना अपने आप ही गुरु महाराज के प्रति ये प्यार जग जाता था, ये भावना अपने आप ही अंदर से जागृत हो जाती थी। तो कहने का मतलब है कि कृपा जो परमात्मा सदगुरु करते हैं ना, ये स्वयं सिद्ध जागृत हो जाता है। ये बताने की कोई बात नहीं होती है। बताते रहें, समझाते रहें, वो तो मूर्खों को समझाया जाता है, अज्ञानियों को समझाया जाता है। जो ज्ञानी है उनको समझाने की क्या आवश्यकता है, जो स्वयं ज्ञानी है। तो यहाँ पे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की महिमा का बड़ा सुंदर गान करेंगे अपन, है ना। देखिए इतने दिनों से हम गान कर रहे हैं। 3 तारीख से प्रारंभ किया था
आज कितने दिन हो गए हमारे? आज 13 तारीख हो गया ना, 3 तारीख से प्रारंभ किया था। देखो हम आराम से कथा रस का आस्वादन कर रहे हैं। इस बीतक में देवचंद्र जी की महिमा का बहुत ज्यादा बयान है। सुनने में बड़ा आनंद आता है। आपको सुनने में आए ना आए, मुझे सुनाने में बड़ा आनंद आता है ना। सुनने में आनंद आने की बात का अनुभव तब होता है जब श्रोता ढंग से सुन रहे हैं। इसका ज्ञान वक्ता को कैसे होता है? जो सुनाने वाला है उसको कैसे पता चलेगा कि श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? वो नहीं बताऊंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। श्रोता कैसे कथा सुन रहे हैं वो वक्ता को पता चल जाता है। इस श्रोता का ध्यान बढ़िया लगा हुआ है, इसका ध्यान नहीं लगा है। लेकिन इस श्रोता को कैसे पता चलेगा कि वक्ता को कथा सुनने में आनंद आ रहा है? वक्ता को सुनाने में आनंद आ रहा है कैसे पता चलेगा? जब वक्ता के चेहरे में आते समय और प्रवचन सुनाते समय जो चेहरे में खुशी और आनंद झलकता है ना, उससे पता चल जाता है कि वक्ता को आनंद आ रहा है सुनाने में। चेहरे में आनंद झलकना चाहिए। श्रोताओं के सामने क्रोध करके नहीं, प्रसन्नता के साथ प्रवचन सुनाना चाहिए, ज्ञान की बातें सुनाना चाहिए। अपने चेहरे में सिकन लाए बगैर सुनाना चाहिए, अपने चेहरे में परेशानी दिखाए बगैर सुनाना चाहिए, मुस्कुराहट के साथ सुनाने का प्रयास करना चाहिए। सामने वालों को ये पता ना चले कि सुनाने वाला वक्ता दुखी है, परेशान है, अशांत है। ये आभा नहीं दिखनी चाहिए। उनके चेहरे में तो प्रभा ही प्रभा दिखनी चाहिए, आनंद ही आनंद नजर आना चाहिए। तो यहाँ पे मूल विलावा की बातें करते हैं। देखिए एक बात यहां समझना है, बहुत गहराई से हमें इस बात को समझना है। परम धाम में सब कुछ राज्य से ही है। राज्य नहीं है तो परम धाम कुछ नहीं है। जो परम धाम का रंग महल है, बाग है, बगीचा है, फूलवन है, मधुवन है, महावन है, ताड़वन है, और ये पुखराज है, पुखराज की तरहटियां हैं, और ये माणिक पहाड़ है, माणिक पहाड़ की ऊंचाई है, और ये 25 पक्ष जो भी बना है, बड़ी रांग है, छोटी रांग है। ये तो काफी बातें आप जानते भी हैं, कुछ बातें आप लोगों को धीरे धीरे सुना दी जाएगी, है ना। छोटी रांग का मतलब छोटी बाउंड्री, सीधे अर्थ में आजकल की भाषा में। बड़ी रांग का मतलब बड़ी बाउंड्री, बड़ी दीवार। परम धाम में कोई चोर तो घुसेगा नहीं, कोई चोर घुसेगा नहीं, वहां कोई चौकीदार की जरूरत तो है ही नहीं, वहां प्रवेश ही नहीं है किसी को। चोर कहां से जाए, कोई बदमाश कहां से घुसे वहां पे, है ना। तो वहां तो ऐसी कोई चौकीदार रखना, कैमरा चारों ओर लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आज मुझे हनुमान मंदिर की तरफ भी एक कैमरा जोड़ना पड़ा। हनुमान मंदिर का भी कोई गुल्लक तोड़ के पैसा निकाल के ले गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बाकी संतों का मुझे नहीं पता, मुझे मंदिर में चोरी होने से बड़ी खुशी होती है। कोई मंदिर आके चोरी करके ले जाता है ना, तो मुझे बड़ा आनंद आता है, और लोग दुखी हो जाते हैं, अरे हमारे यहाँ चोरी हो गई। तो मैं कहता हूं कि कितनी अच्छी बात है, अब हमारे पास भी वह चीज है जो चोर को पसंद आ जाता है। अच्छी बात है ना, चोर आए, चोरी करके ले जाए, उठा के ले जाए। कोई उधर से खिड़की दरवाजे उठा के ले जाते हैं, मैं खुश हो जाता हूं। कोई दान पात्र गुल्लक तोड़ के ले जाता है, मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। हाँ, कई बार यहाँ मंदिर में आकर के लोग कुछ चोरी करके ले जाते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है ना। कोई मोबाइल चोरी करता है, कितना आनंद आता है। देखो हम इस लायक तो हैं कि कम से कम चोर आके चोरी करके लेके जा रहा है ना माता जी। खुश होना चाहिए ना। अरे चोरी करने वाले को कुछ तो मिल रहा है यहां से ले जाने को। हमारा परम सौभाग्य है कि चोर आके चोरी करके ले जा पा रहा है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो चोर हमें झांकता तक नहीं। कम से कम चोर की नजर तो हम पर पड़ी कि नहीं पड़ी? चोर की दृष्टि हम पर पड़ी, ये भी हमारा परम सौभाग्य है, ये भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है।
इसको भी कृपा में लेना चाहिए। आप लोग तो नाराज हो जाते हो, चोरी करके ले गया, हाय हाय नुकसान हो गया। मैं हाय हाय नहीं बोलता हूं, मैं आनंद आ गया बोलता हूं, है ना। एक बार यह मंदिर में से गुलक उठा के ले गया, उधर पीछे ले जाके रख दिया। हमारी बिमला माता जी मुंह बिगाड़ के आ गई, मंदिर में चोरी हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ माता जी, मंदिर में चोरी हो गया। मुझे तो बड़ा गर्व है कि हमारे मंदिर में चोरी हुआ और आपकी मुंह लटका के आ रहे हो। क्योंकि हमारी माताएं बहनें जहां जाते हैं ना तो चेहरा वैसी बना लेते हैं। ये हम लोग नहीं बना सकते, पुरुष की कमी है ये। किसी के मरे हुए जगह पे जाना पड़े तो पता नहीं कैसा चेहरा बना के वहां एकदम ऐसे पहुंच जाते हैं और उसी समय शुरू हो जाता है। इतना ये आनंद, ये बड़ा। और वही माता फिर वहां से निकल करके किसी मंदिर में जाना पड़ जाए तो भाव दूसरा हो जाता है, चेहरा का भाव ही बदल जाता है ना। जब क्रोध आ जाता है तो चेहरा और ही कुछ हो जाता है ना। तो ये माताओं की बड़ी विशेषता है। हम पर भी ऐसी कृपा करो माताओं, हम भी ऐसा कर सकें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मुझे तो क्रोध नहीं आता आजकल, मैंने क्रोध को त्याग दिया है। मेरे को क्रोध नहीं आता है, पहले पहले क्रोध जरूर आता था मेरे को, अब मैंने क्रोध को त्याग दिया है। क्या करूंगा मैं क्रोध करके? अगर मैं क्रोध करूं, क्रोध करने पर मुझे कोई लाभ हो तो क्रोध करूं, लाभ तो कुछ होता नहीं है। इतने सालों तक मैंने क्रोध किया, गुस्सा किया, मेरे को कुछ नहीं मिला। तो मैंने सोचा जिसके करने से कुछ मिलता ही नहीं है वो करना ही क्यों? तो क्या आवश्यकता है वो सब करने की? कोई जरूरत नहीं है ना। इसलिए आनंदित रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। जीवन में जो मिला है उसका सुख लेने का प्रयास करो, यही तो जीवन है, ये तो जीवन का लक्ष्य है। तो परम धाम में जो भी है सब राजी से है, जो भी है श्री राजी महाराज की वजह से है। और यहां तक मैं बताऊं, परम धाम में सत्य यानी अक्षर ब्रह्म भी राज्य के कारण है। परम धाम का मतलब होता है 25 पक्ष। 25 पक्ष के अंदर अक्षरधाम है या नहीं है? अक्षरधाम भी 25 पक्ष के अंदर है। तो 25 पक्ष जो परमधाम का बना है उसमें अक्षरधाम है। ये अक्षरधाम भी सत्य स्वरूप यानी अक्षर ब्रह्म भी राज्य की ही एक अगले दूसरे स्वरूप है, राज्य से भिन्न नहीं है। बस भिन्नता मात्र इतनी है कि वो वहां पे बाल लीलाएं करते हैं। श्री राजी महाराज किशोर लीलाएं करते हैं। जहां पे किशोर लीला होती है वह बाल लीला वालों का प्रवेश नहीं होता है। ये आप समझ जाएं, ये आप घर गृहस्थी में रहने वाले को ये आम बात, इस बात का पता होता है। जब बच्चे खेल रहे होते हैं वह बच्चों की ही भीड़ होती है। जहां पे जवान बच्चे होते हैं वहां जवान ही रहते हैं, है ना। वहां छोटे बच्चों का कोई काम नहीं है। और जहां पे शादी विवाह ये सब शराब वगैरह का दौर चलता है वहां हमारा कोई काम नहीं है। वहां हम जाके क्या करेंगे? हमारा वहां कोई काम नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जहां पे माया मोह लड़ाई झगड़े की बातें होती है वहां हमारा क्या काम? हम जाके वहां क्या करें? जहां सत्संग हो, ज्ञान हो, प्रवचन हो, प्रेम करुणा मैत्री की लीलाएं चल रही हो वहां हमारी आवश्यकता है। बिन बुलाए वहां जा सकते हैं। जहां लड़ाई झगड़ा हो वहां हम जाके क्या करेंगे? क्या लाभ है उसका हमें? तो परम धाम में प्रेम की लीला होती है, किशोर लीला होती है। जहां किशोर लीला का आनंद चल रहा है वह बाल का क्या काम? अक्षरों का कोई आवश्यक ही नहीं है। लेकिन राजी महाराज के ही कारण अक्षर हैं, राजी महाराज के ही कारण श्यामा जी हैं। राज्य के अंदर 3 चीज है। आप आज ज्ञान की ही बातें चलने वाली है। ये सारा प्रश्न गांग जी भाई ने देवचंद्र जी को पूछा, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूं। ये अन्य वितक में इतना विस्तार से ये बात नहीं है। आज कुछ ज्ञान की ही बातें ऐसी ही चलेगी आधा घंटा 40 मिनट तक। तो मैं आपको क्या बता रहा था, राजी महाराज अकेले थे। पहले राजी महाराज अकेले थे। राजी महाराज स्वयं सिद्ध हैं। तो राजी महाराज ने स्वयं में से
आनंद का विस्तार किया तो श्यामा जी बन गई। समझना ये सारी बात। राजी माँ ने आनंद का विस्तार किया तो श्यामा जी महारानी बन गई। राजी महाराज ने सत का विस्तार किया तो अक्षर ब्रह्म बन गए। राजी माँ ने चिद का विस्तार किया तो स्वयं बन गए। स्वयं तो है ही, स्वयं स्थित हो गए। और राजी महाराज ने ही आनंद की शाखाओं को फैलाना प्रारंभ किया तो परम धाम बन गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बहुत गहराई से समझना, इन सारी बातों को गहराई से समझना। अब इस तरह से भेद खोल खोल के हर बार बताई भी नहीं जाती है। तो एक होते हैं ना, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे अकेला आया था, बिल्कुल अकेला आया था। जब पहले मैं आया तो बिल्कुल अकेला आया। तो यहाँ आकर के मैंने विचार किया यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो 20-30 समाधियां बनी हुई है। तो मैंने सोचा तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा करने के लिए मुझे सत्य का और आनंद का विस्तार करना होगा। सत्य और आनंद का विस्तार करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करना प्रारंभ किया, पदार्थ को जोड़ना प्रारंभ किया। पदार्थ जुड़ते 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 सत्य रूपी मंदिर का निर्माण बन गया। बाग बगीचा और ये खाना पीना ये सारी व्यवस्था बन गई तो आनंद का विस्तार हो गया। मैं मान लो मैं चिद बन गया, सब व्यवस्थाएं ये सारी बन गई, आनंद ये सारी सुविधाएं हो गई। समझ रहे हैं ना? इतनी सरल भाषा में तो कौन समझाए फिर आपको। तो आज यहाँ सत्य भी है तो चिद भी है तो आनंद भी है। अंदर आने के बाद सत्य का भी दर्शन होता है, चिद का भी दर्शन होता है और आनंद का भी दर्शन होता है। ये सत्य चिद और आनंद है ना, एक ही से विस्तार हुआ है। एक ही ब्रह्म से तीनों का विस्तार हुआ। चिद स्वयं सत अक्षर ब्रह्म है, चिद आनंद श्यामा मारने है। अब सत चिद से विलास की भावना जागी। चिद से चिद विलास समझते हैं? चिद विलास का मतलब होता है चित्त कभी कभी विलास करने का मन करता है। कभी वहां जाएं, कभी वहां जाएं, कभी वहां का सुख लें, कभी वहां का सुख लें। तो चिद को विलास करने के लिए परम धाम 25 पक्ष का निर्माण हुआ। अपरम धाम 25 पक्ष का निर्माण चिद ने अपने विलास के लिए आनंद का सहयोग लेकर के करना प्रारंभ किया। आनंद श्यामा महारानी है। आनंद अपने राज्य के अंदर से ही बाहर आनंद प्रकट हुआ है। जो आनंद राज्य के अंदर से बाहर प्रकट हुआ, उस आनंद के साथ किसका संयोग हुआ? चिद का आनंद के साथ विलास का मतलब विहार करने के लिए कोई स्थान होना चाहिए। कोई विहार करने के लिए कोई स्थान होना चाहिए ना। तो विहार करने के लिए क्या स्थान बनाया जाए? तो श्री राजी महाराज ने विलास करने के लिए परम धाम 25 पक्ष का निर्माण किया, स्वयं निर्माण किया। वो कैसे किया? चिद के विलास से सबका निर्माण हुआ। राजी महाराज के चिद के फैलावट से, व्यासत्व से, घनत्व से। कई बार भाषा शब्द कठिन न हो जाए आपको समझने के लिए, फिर भी कोई गहरी बातें समझाना हो तो शब्द का आधार तो लेना ही पड़ता है। तो चिद के विलास को ग्रहण करने के लिए राज्य ने आनंद के घनत्व का विस्तार किया। घनत्व का मतलब होता है उसकी व्यापकता को फैलाया। व्यापकता फैलाने पर परम धाम कितना बड़ा हो गया? 50 करोड़ योजन का हो गया। 50 करोड़ योजन में फैला हुआ परम धाम हो गया। 50 करोड़ योजन में फैले हुए परम धाम में बड़ी रांग, छोटी रांग, ये पुखराज पहाड़ और ये माणिक पहाड़, ये दुग्ध लीचा अन्न वन मधुबन महावन और ये पुखराज की तरहटियां और परम धाम रंग महल 9 भवन 10वीं आकाशी। परम धाम के सामने बना हुआ जो रंग महल के सामने बना हुआ जो 7 घाट, ये सब कहां से उत्पन्न हुआ? राज्य के चित्त से ये सारे विलास की सामग्रियां तैयार हो गई। अब जब विलास की सामग्रियां तैयार हो गई, अब विलास का सुख कौन भोगेगा?
विलास का सुख कौन भोगेगा, किस विलास में आनंद कौन लेगा? तो आनंद लेने के लिए आनंद की आवश्यकता पड़ जाती है। और आनंद लेने के लिए राजी महाराज ने आनंद स्वरूप श्यामा जी का सहयोग लेकर के अपने ही चिद विलास से 12,000 अंगनाओं का निर्माण किया। ये 12,000 अंगनाएं और कहीं से नहीं आए, राज्य के हृदय से प्रकट हुए हैं। और ये सब राज्य का हृदय का ही अलग अलग भाग है, राज्य के हृदय का अलग अलग पार्ट है, राज्य के हृदय का ही अलग अलग भाग है। राज्य का एक हृदय है, राज्य का एक हृदय 12,000 रूप में बट गया तो वही ब्रह्मांगना बन गई, वही ब्रह्मी सृष्टि बन गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, तो क्या राज्य का हृदय जो परम धाम में जो राज्य का हृदय है, वो राज्य का हृदय धरती में आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है कि नहीं आ सकता? मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, राज्य का हृदय धरती में आ नहीं सकता, राज्य का दिल दिन में संसार में आ ही नहीं सकता। जब राज्य का दिल संसार में आ ही नहीं सकता है तो संसार में कौन आया? संसार में कौन आया? कि संसार में राजी महाराज ने संसार के पवित्र जीव आत्मा के अंदर पवित्र आत्माओं को भेज करके अपने दिल के माध्यम से उस पवित्र जीवात्मा के दिल में प्रवेश करके संसार का खेल दिखाया। बोले श्री सदगुरु महाराज की। कुछ समझ रहे हैं बात? बहुत गहरी बात है माताओं बहनों, अभी आपने कुछ सुना ही नहीं है। अभी आप जितनी गहराई में सुनना चाहोगे मैं तो सुनाने को तैयार हूं, लेकिन आप समझने को तैयार रहना। आप समझने को तैयार हो जाओ तो मैं तो प्रयास करूंगा मैं हमारे सुंदर साथ को समझाऊं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा मनोहर श्री कृष्ण जय जय राधा गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधारमण प्रभु गोविंद जय जय राधारमण गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गो राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय राधा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? श्रीदेव चंद्र जी महाराज का ज्ञान तो गूढ़ होगा ही ना, बड़ा रहस्य वाला तो होगा ही। सदगुरु देवचंद्र जी का ज्ञान जागृत बुद्धि का ज्ञान है ना, संसार की बुद्धि का ज्ञान तो है ही नहीं, परम धाम की जागृत बुद्धि का ज्ञान है। अब एक चीज यहाँ पे और गहराई से आपको समझना है, और इसमें भी और गहराई की बात आ रही है, जो मैंने बताया इससे भी और गहरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, आप समझ लेना। अब परम धाम में राज्य से सखियां बन गई, राज्य से श्यामा जी बन गई, राज्य से सारा चिदविलास का विस्तार हो गया। जब चिदविलास का सारा विस्तार राज्य के माध्यम से हो गया
तो आप मुझे एक बात समझाइए, खेल किसने मांगा? खेल देखने की इच्छा किसने उत्पन्न किया? वहां पे खेल देखने का मन किसके दिल में आया? खेल देखाएं या खेल देखें, ये भाव किसके दिल में जगा? ब्रह्म आत्माएं भी राज्य, ब्रह्म सृष्टियां भी राज्य, श्यामा जी भी राज्य, और सुंदर साथ और राज्य में कोई भेद है ही नहीं, एक ही दिल की बात है। राज्य का दिल का ही विभाजन तो है, वो तो एक ही दिल अलग अलग है, तो एक ही चीज है, सारा विस्तार तो एक ही चीज का है। तो खेल देखने की इच्छा कैसे, कहां से, किस भाव से उत्पन्न हुई? तो ये बड़ा समझने वाली बात है। ये चिंतन इस विषय में आपको हमको करना है कि श्री राजी महाराज के दिल में, क्योंकि सब जो 12,000 आत्माएं राजी महाराज का दिल का ही अलग अलग भाग है, तो राजी महाराज के दिल में ये भाव जगा कि इनको माया का खेल दिखाया जाए। तो जैसे ही ये भाव दिल में जगा, तो सब आत्माओं के दिल में, क्योंकि दिल तो एक ही है, दिल तो अंतर है ही नहीं, तो सबके दिल में एक भावना यही जागृत हो गई। लेकिन राजी महाराज ने आवरण और पर्दा डाल करके उनके दिल की बात को छुपा लिया और अक्षर ब्रह्म के दिल में ये बात फैला दिया कि मैं परम धाम के अंदर क्या होता है वो देखूं। ये भाव पैदा अक्षर ब्रह्म के दिल में उत्पन्न करा दिया। अब ये सारी बात अब सुनते जाएंगे तो सारा ब्रह्मांड राज्य से ही है। इसलिए मैं कभी कभी प्रवचन में बोलता हूं, भेद है ही नहीं किसी चीज में, कहीं भी भेद नहीं है। अगर आप ज्ञान की नजर से देखोगे तो कहीं भेद है ही नहीं। मूर्खता की नजर से देखोगे, ब्रह्मा छोटा, विष्णु छोटा, नारायण छोटा, ये छोटा, वो छोटा, बिल्कुल गलत थिंकिंग है, गलत सोच है हमारी। सब एक नूर से सब जगह उपजा, को भले को बंदे, कोई सब तो एक ही है, एक ही से तो चारा चराचर जगत का विस्तार हुआ है। परमात्मा ने चाहा तो ये सारा संसार बना। देखना भी कैसे बनता है, अभी आप सुनते जाना। तो अक्षर ब्रह्म के सत्य के अंदर चिद ने इच्छा उत्पन्न करा दी। इच्छा तो झूठी चीज है, इच्छा तो उलझाने वाली चीज है, तो इच्छा तो परम धाम में नहीं होनी चाहिए। इच्छा भी तो झूठ है ना। जहां इच्छा का मतलब होता है मृत्यु का स्वरूप, जहां इच्छा वही मृत्यु। इच्छा तो बेकार की चीज है, लेकिन ये राज्य के दिल के अंदर से उत्पन्न होने के कारण ये इच्छा जो उत्पन्न कराई अक्षरों में के दिल में, इसलिए अक्षरों में के दिल में भी मृत्यु जैसा पदार्थ बनाने का मन कर गया। समझे कि नहीं? इच्छा झूठ होने के कारण, इच्छा असत्य होने के कारण ये सारा ज्ञान देवचंद्र जी महाराज गंगा जी भाई को समझा रहे हैं। तो इच्छा झूठ होने के कारण अक्षर ब्रह्म के दिल में झूठ रूपी इच्छा उत्पन्न करवाई और अक्षर ब्रह्म के दिल में आया मैं झूठ बनाऊं, ऐसा मन में आया। और उसी समय अक्षर ब्रह्म का मन, अक्षरों का मन दृश्य आगे ब्रह्मांड देखते जोई, सुपन विषय देख न लागे सोई, विलस्य मन मूल प्रकृति भई, जोग निद्रा जो ताको कही। और अक्षर ब्रह्म का मन मोर समुद्र के साथ जुड़ गया। अगर मैं संसार बनाऊं, इससे पहले ब्रह्मांड की कोई रचना नहीं है। ये तब की बात है जब कुछ बना नहीं था, परम धाम के अलावा कुछ था ही नहीं। ये तब की बात है, तब की घटना ये। तो अक्षर ब्रह्म के मन में इच्छा उत्पन्न करवाई, झूठी चीज बनानी है तो इच्छा के द्वारा ही हो सकती है, बिना इच्छा के झूठ नहीं बन सकता। तो झूठ उत्पन्न करवाया उनके दिल में, और झूठ उत्पन्न करवाने से झूठी जगत बनाने का मन हुआ। तो अक्षर ब्रह्म का मन जगत में आकर के घूमने लगा। कोई जगह नहीं है टिकने के लिए संसार में। कहां जाए अक्षरों का मन, कहां जाए, कहां घूमे, कहां विचरण करे, कहां क्या करे। अक्षर ब्रह्म ने भी मन का निर्माण किया। मन भी नहीं था उस समय, मन भी जगत का पदार्थ है। मन का निर्माण करके मन को धरती में डाला, लेकिन धरती में कहीं मन को टिकने की जगह नहीं मिली। तो इस मन को टिकाने के लिए एक और मोह रूप समुद्र का तंद्रा रूप में उसका विस्तार किया। तंद्रा के रूप में,
तंद्रा समझते हैं? तंद्रा का मतलब होता है आंखें बंद करके कथा सुन रहे हैं, सुन तो रही है लेकिन समझ नहीं रहे, उसको तंद्रा अवस्था कहते हैं। नींद में कथा सुनना, नींद आ रही है, थोड़ी थोड़ी कथा के सुनाई शब्द तो दे रहे हैं लेकिन क्या कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं तंद्रा अवस्था। तो अक्षर ब्रह्म का मन तंद्रा अवस्था में विचरण होने से कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो मोह रूप समुद्र का विस्तार हो गया। उस मोह रूप समुद्र में अक्षर ब्रह्म का मन हजारों साल तक तैरने लगा। तैरते तैरते यहाँ पे भटकते भटकते पहले मोह रूपी तत्व का निर्माण हुआ। आप समझते हैं ना, अपन गाते हैं मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो तो रहो नहीं को। ये क्या है मोह तत्व? मोह तत्व है क्या? किसको बोलेंगे हम मोह तत्व? मोह तत्व बोलेंगे किसको? किसे कहा जाए मोह तत्व? मोह कोई तत्व नहीं है, लेकिन मोह रूप को तत्व इसलिए बोल दिया है, मोह का मतलब होता है किसी पदार्थ से झूठ का विस्तार होकर के उसे लगाव हो जाना, उसको बोलते हैं मोह तत्व। तो जब मोह रूपी तत्व जाके जुड़ जाता है ना, तो वहीं पे एक विस्तार होता है, जाल बन जाता है, और उसी जाल में, वो पानी नहीं अभी, उस जाल में जाकर के उलझ गया, तो मोह रूपी तंद्रा रूपी जाल रूपी जल में, जाल रूपी जल में वह हजारों साल तक तैरता रहा। हजारों साल तैरने के बाद भी उसमें जीवाणु का प्रवेश नहीं हुआ। उसमें जीवाणु का प्रवेश होना चाहिए ना, लेकिन जीवाणु का प्रवेश नहीं हुआ, उसमें अंश का प्रवेश नहीं हुआ। गर्भ में आने वाला जो जीव है, ये भी यहां बताया गया है। जो हमारे गर्भ में जीव आता है, हमारे नहीं, माताओं के गर्भ में जो जीव आता है, तो हम आए अपनी मां के गर्भ में तो कैसे आए? तो यहां लिखा है कललम तेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदम दशाहेन तो करकंधु पेशेंडम हुआ तथा परम। जिस रात माता पिता का संबंध होता है, गर्भाधान संस्कार होता है, उस रात्रि को गर्भ में जो जीव आता है उसको कलल बोलते हैं। कलल संस्कृत में कलल। पंचरात्रेण बुधबुदम, 5 रात्रि व्यतीत होने पर पानी से निकलने वाले बुदबुदा जैसा बनता है। बुदबुदा निकलता है ना पानी में, जैसे कभी दूध उबालते समय उबाल में जो बुदबुदा आता है, वैसा ही आप हम सब मां के गर्भ में 5 रात्रि में हम ऐसे बन गए। 10 दिन व्यतीत हुआ तो हमारा शरीर एक बेर के समान, बेर के समान ऐसे आकार बना, जैसे अंडे का सा आकार है बेर के। काशी बेर जिसको बोलते हैं, बेर 2 तरह का होता है, खट्टा वाला बेर, थोड़ा मीठा बेर। वो मीठे बेर की तरह हमारा शरीर में, मां के गर्भ में हमारा आकार बन गया है ना। और उसके बाद पेशेंडम तथा परम, और 1 महीने के अंदर एक मांस का अंडा बन जाता है मां के गर्भ में। आपका हमारा ऐसे शरीर बना मां के शरीर में। और जैसे ही गर्भाधान संस्कार होकर के 1 महीना पूरा हुआ, तो माताओं को जो परेशानी होती है, शारीरिक पीड़ा, जो हर महीने शारीरिक पीड़ा होती है, वो पीड़ा वाला जो रक्त है उस अंडे को सींचने लगा। उस अंडे को सींचने के कारण मासिक पीड़ा उनकी बंद तब तक होगी जब तक वो बच्चा गर्भ से जन्म नहीं लेगा। मासिक पीड़ा तब तक शांत रहेगी, मासिक पीड़ा होगी नहीं, सब बंद हो जाएगा। और जो हमारे शरीर में, यानी माता के गर्भ में, माता के शरीर में जो गंदा जो रक्त हर माह निकलने वाला गंदा रक्त है, उसी रक्त से आपका हमारे देह का पुष्ट हुआ, हमारा शरीर बना। कई साधु संत बोलते हैं, अरे माता मेरे को हाथ मत लगाओ, मेरे को दूर रहो दूर रहो दूर रहो, इन सब चीजों से मुझे लगाव नहीं है। ये बड़ा गलत है। अरे उन्हीं माता के पेट में बैठ करके, उन्हीं माता के गंदे खून से तुम बन करके तैयार हुए हो। आज माता बहन को छीछी दूर दूर करते हो, उन्हीं माता बहन को छीछी दूर दूर करते हो, तो माता बहनों से नफरत क्यों करना भाई? उन्हीं माता के रक्त से तो तुम्हारा शरीर बना है। वो तो कृपा है, उन माता ने हमें जिंदा जन्म दिया। हम शरीर संसार में आए
कितनी बड़ी कृपा है उस माता का जिन्होंने 9 माह तक हमें पाला। ऐसा करते करते 1 महीना, 2 महीना, जब 3 महीने का समय गर्भ में हमारा पूरा हो जाता है तो हमारा शरीर लगभग बन करके तैयार हो जाता है ना। तो मांस का अंडा सा बना 1 महीने में, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसे गांठ सा निकल जाता है, उसको बोलते हैं सिर, और सिर का गर्दन लंबा होना शुरू हो जाता है, फिर हाथ, फिर पैर, फिर सारे शरीर के अंग इंद्रिय। दूसरा महीना पूरे होते होते तीसरा महीना लगते लगते स्त्री पुरुष के चिन्ह भी बन जाते हैं। बालिका बनना या बालक बनना है, ये सारा आकार का आधार भी बन जाता है। और जब करते करते 5वें महीने में बालक पूरी तरह से तैयार होकर के 5, 6, 7, 8, 9 महीने तक बालक गर्भ में पुष्ट होता है। पुष्ट होता है, जब वही बालक पुष्ट होकर के फिर जन्म लेकर के धरती में आता है तो उस बालक के प्रति मां का मोह जग जाता है, मां का मोह जग जाता है। तो एक छोटी सी बात समझने वाली है इसमें, उससे पहले भी तो आपको मोह होना चाहिए। आपके शरीर से तो 11-12 साल की उम्र से लेकर के 50 साल तक शरीर का गंदा रक्त तो बहता रहा, उस गंदे रक्त से मोह क्यों नहीं हुआ? उस गंदे रक्त से प्यार क्यों नहीं हुआ? लेकिन वही गंदा रक्त गांठ बन करके आंख नाक मुंह लेकर के जमा तो मोह हो गए। समझे कि नहीं मेरी बात आप? वही गंदा रक्त जब धरती में पुत्र बन करके पुत्री बन करके आए तो हाय 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 मेरा बेटा, हाय हाय मेरा। ऐसे बेटे तो आपके शरीर से हजारों मर चुके हैं, हजारों खत्म हो चुके हैं, उसी रक्त से बनने वाला था लेकिन बना नहीं। यही पुरुष का हाल है, जो स्त्री का हाल है वही पुरुष का हाल है। ये मोह इसलिए होता है, वो चिन्ह से चिन्हित है और आगे गर्भ में 9 महीना रहा है, बस मोह हो गया। यही मोह का विस्तार अक्षर ब्रह्म को हुआ है, यही मोह का विस्तार अक्षर ब्रह्म को हुआ है। और ज्यादा गहरा ज्ञान तो नहीं हुआ ना कहीं, आज तो ऐसा ही सुनना पड़ेगा। ज्यादा गहरा ज्ञान हो गया तो आज तो ऐसा ही सुनना पड़ेगा, आज ऐसा सुनना पड़ेगा, कल से नहीं। लेकिन जिनको सुनने में समझने में अच्छा लगता है उनको, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आज है ही देवचंद्र जी का ज्ञान, ऐसा ही सुनाया गया है देवचंद्र जी ने। वो ये क्योंकि गांग जी भाई को सारा ज्ञान देना है ना, तो आपको भी लगना चाहिए गुरु जी को कुछ कुछ आता है, गुरु जी सुना सकता है। पहले पहले जब मैं एकदम शुरू में आया था ना यहाँ पे, एकदम शुरुआत में, मैं तब की बात कर रहा हूँ, आज से 31 साल पहले जब मैं आया हूं, तो मुझे उस समय 2-4 लोगों ने यहाँ बोला प्रवचन करना इसको आता नहीं है, भजन सुनाना आता नहीं है, कभी सत्संग इसके मुंह से सुना नहीं है। ऐसा 1-2 लोगों ने मेरे को उस समय बोला था, हालांकि मैं करता तो सब कुछ था, अब सुना ही नहीं था तो कैसे विश्वास करें। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको जिन्होंने मुझे ऐसा बोला, क्योंकि देखो हमारे लिए कोई बुरा बोलता है तो वह बुरा अनजाने में किसी ने बोल दिया तो क्या फर्क पड़ा, मुझे तो कुछ फर्क, मैं तो वैसा का वैसा ही हूं, तब भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही हूं। लेकिन इतना फर्क है, अब मैं स्वाध्याय बहुत करता हूं, बहुत पढ़ता हूं मैं, तब मैं इतना पढ़ने का समय नहीं होता था, अब भी समय निकाल के मैं स्वाध्याय करता रहता हूं। 2-3 घंटा में रोज अध्ययन करता हूं, कुछ न कुछ गहरी बातें चिंतन करता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं। मैं अपने आप को जीवन भर विद्यार्थी समझना चाहता हूं, जीवन भर विद्यार्थी समझना चाहता हूं। इसलिए जब पन्ना जी में तीर्थ में 2.5 साल में रहा तो मैं एक दिन मैंने नागा नहीं किया जिस दिन मैं वाणी सीखने नहीं जाता था। एक दिन भी मैंने पन्ना जी में रह करके वाणी सीखी, और एक एक ग्रंथ का मैंने 3-3, 4-4 बार तालीम लिया एक ग्रंथ का, क्योंकि जितना सीखो उतना ही गहरा ज्ञान मिलता है। जब भागवत सीखने के लिए वृंदावन गए तो वृंदावन में मेरी आवृत्ति 1 साल में पूरी हो गई, लेकिन मैंने 2.5 आवृत्ति सुन लिया, फिर सुन लिया, फिर सुन लिया, क्योंकि जितना सुने उतना ही गहरा ज्ञान हमारे में बढ़ेगा। ये हमारे में ऐसी रुचि होनी चाहिए, और सुने और सुने और सुने, है ना, और ज्ञान लें और ज्ञान लें। नाम तो वही है ना, वही
16 अक्षर का नाम है, लेकिन बार बार क्यों जपते हैं? बार बार क्यों? एक बार जप लिया हो गया, लेकिन बार बार जपना चाहिए। बार बार जपने से उसी नाम से प्यार हो जाएगा, उसी नाम से प्रेम हो जाएगा, उसी नाम से हमारा प्रगाढ़ संबंध हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे मन और शक्ति का मिश्रण हुआ, मन और शक्ति का मिश्रण हुआ, ब्रह्मांड की रचना हो गई। और सबसे पहले ब्रह्मांड में से अव्याकृत अक्षर का निर्माण हुआ, और अव्याकृत अक्षर के द्वारा, अब मैं थोड़ा संक्षिप्त में भागूंगा, आपका दिमाग खराब होने वाला है। अब अव्याकृत अक्षर के माध्यम से फिर ये मोह तत्व का निर्माण हुआ। अव्याकृत अक्षर का मतलब अक्षर ब्रह्म का एक अलग स्वरूप है, विस्तार नहीं करूंगा इसका मैं। अव्याकृत अक्षर से मोह तत्व का निर्माण हुआ, और मोह तत्व के माध्यम से एक विराट पुरुष का निर्माण हुआ। और विराट पुरुष का निर्माण होने के बाद वो विराट पुरुष हम जैसा ही बना, जैसे हम है ना, ऐसा ही विराट पुरुष का निर्माण हुआ। ये सब राज्य की प्रेरणा से हो रहा है, सब काम राज्य महाराज स्वयं कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। तो इतना होने के बाद ये धीरे धीरे आकाश का निर्माण हुआ, और आकाश में शून्य मात्र होने से, आकाश के निर्माण में कोई शब्द न होने से आकाश मृत प्राय हो गया। तो आकाश में शब्द का संचार किया गया। तो आकाश में सबसे पहला शब्द परमात्मा की ही प्रेरणा से सबसे पहला शब्द आकाश में गूंजा, वह शब्द है ओम। ये भी राज्य की प्रेरणा से हुआ है। आकाश में सबसे पहला शब्द कौन सा गूंजा? ओम शब्द गूंजा। तो ओम शब्द गूंजने से नारायण भगवान को ज्ञान हो गया। ओहो, अब मुझे समझ में आया, अब मुझे संसार बनाना आसान हो गया, अब मुझे जगत बनाना आसान हो गया। परमात्मा की ही प्रेरणा से ओम का गुंजायमान हो गया। तो ओम में ध्यान से सुना भगवान आदि नारायण ने, अकार उकार मकार चंद्र और बिंदी, चलो अब मुझे 5 तत्व बनाना आसान हो गया। तो भगवान श्रीमन नारायण ने 5 तत्वों का निर्माण किया, और 5 तत्वों का निर्माण करने के साथ साथ 3 गुण का निर्माण किया, सत्व रज तम का निर्माण किया। और सत्व रज तम का निर्माण करने के बाद अब ये सत्य को ले जाके कहां डालें, चिद को कहां डालें, आनंद को सच्चिद और क्या बोलते हैं, वो सच्चिदानंद रूपाय बोलते हैं ना, सत्य चिद नहीं, सत्य चिद, सतगुण रजगुण तमगुण, सत्य गुण रजगुण तमगुण का निर्माण हुआ। अब ये तीनों गुणों को कहां डालें? तो उसी समय शेष नारायण जिनका निर्माण हो चुका है, उनके माध्यम से 3 देव का प्रारंभ हुआ। वो 3 देव राजी महाराज के अंश से जगत बना, उसी अंश से आदि नारायण बने, उसी आदि नारायण के अंश से फिर 3 देव बने। तो सोचा कि 3 गुण को कहां स्थापित किया जाए, तो घर मिल गया 3 गुण को रखने के लिए, और सतगुण ले जाकर के भगवान विष्णु में स्थापित कर दिया, रजगुण ले जाकर के ब्रह्मा जी में स्थापित कर दिया, तमगुण ले जाकर के भगवान शंकर जी में स्थापित कर दिया। भेद है क्या कहीं? कोई भेद है? कोई भेद नहीं है, कोई भेद है ही नहीं। भेद तो मेरे जैसा कोई मूर्ख करता रहता है कि नहीं पुजारी जी? हाँ, तो ऐसे करते रहते हैं। तो सारी बातें तो परमात्मा की एक ही नजर से है। तो विराट पुरुष, तो ये जगत, विराट का मतलब सारा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को जिंदा कैसे किया जाए, चलता फिरता कैसे किया जाए? तो नेत्र में सूरज का प्रकाश, अग्नि में मुख का निवास, दिशाओं में श्रवण का निवास, नासिका में अश्विनी कुमारों का निवास, और वरुण देव का रसना में, ये सब देवी देवताओं का निर्माण करके उनमें प्रवेश करना शुरू किया। ये विराट स्वरूप उठ करके खड़ा हो गया। जैसे विराट स्वरूप उठ करके खड़ा हो गया, तो क्या हुआ? विराट स्वरूप 14 भाग में बट गया। ये सारा विराट ब्रह्मांड 14 भाग में बन गया। कैसे 14 भाग में बन गया? 7 लोक कटि ऊपर मानो, पाताल 7 कटि नीचे कहे, कहूं पाताल 7 के नाम, अतल बीतल सूतल नाम। 7 लोक बन गए, है ना, 7 नीचे 7 ऊपर, कितने बन गए? ये ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण हुआ। तो नीचे के
अतल बीतल सूतल रसातल महातल तलातल, है ना। अतल पाताल हो गया, अतल बीतल सूतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये 7 लोक कहे गए। और इसके ऊपर भूरलोक भूवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक और तपलोक और सतलोक, ये 7 लोक कहे गए। और इसमें से आप समझ लेना, हमारे शरीर में जो दांत है ना, दांत, ये दांत को यमराज का प्रतीक माना गया है। दांत है ना, यमराज का प्रतीक, शास्त्रों में यमराज का प्रतीक माना गया है। तो दांत यमराज का प्रतीक है। निचले ओठ में, कई बार भागवत में कह चुका हूं, लोभ का प्रतीक है। और हमारी जो पलकें हैं ना, ये वासना का प्रतीक है, ये हमारी वासना का। सबसे पहले देखिए, हमारे पुजारी जी की धर्मपत्नी पुजारी जी की आंखें डूब गई तो शादी हो गई, है ना। तो कहीं ना कहीं कोई डूब जाता है तो संसार की माया मोह में बंदे उलझ जाते हैं ना। अब किसी की आपकी आंखें बड़ी प्यारी हो जाता है ना, ये प्रेम, ये रति का प्रतीक माना गया है शास्त्रों में। आंखों से प्रेम झलकता है, आंखों से क्रोध झलकता है, आंखों से लोभ भी झलकता है, आंखों से लालच भी झलकता है। लेकिन आंख से झलकने वाला लोभ ओठ सहायता करके उसका अनुभव कर लेता है, जीवात्मा का अनुभव हो जाता है। नहीं, इसी तरह से दांत यम के प्रतीक माने गए। दांत हमें काटता है, तंग करता है, और यम ना हो तो भोजन भी दुरुस्त नहीं हो सकता, पच नहीं सकता। और इसी तरह से दंत विषय यम पहचानो, निचले ओठ में लोभ को बास, पापन विषय रति को। तो जो पलकें हैं, उन पलकों में रति का निवास है, संसार का प्रेम का निवास है। तो बोलते हैं ये आम बात है, कोई नई बात तो है ही नहीं ना। आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, आपके दांत बड़े अच्छे हैं। तो जिनका दांत बहुत अच्छा है, बुढ़ापे में गिर जाए, उसको संभाल के रखना चाहिए, संभाल के नहीं रखना चाहिए। अगर पत्नी का दांत बहुत अच्छा लगता है पति को, तो जब पत्नी का दांत गिरे तो मेरी पत्नी के इतने प्यारे दांत गिर गए, संभाल के रखो। लेकिन गिरने के बाद तो संभाल के रखते नहीं, दूसरी नया लगा लेते हैं। अगर पति का दांत पत्नी को ज्यादा प्यार लगे तो पत्नी संभाल के रखे, है ना। चलो कोई बात नहीं, सारी बातों को खत्म करो। अब जिस आंख में डूब करके आपका ये प्रेम हुआ, संसार में आपका संबंध हुआ, मरने के बाद सब कुछ आप छोड़ दो, दोनों आंखें निकाल के गेट के सामने लगा, क्योंकि जिसमें डूब करके आपने उनके साथ विवाह कर लिया था, जिन आंखों में डूब करके आपने विवाह कर लिया, उन दोनों आंखों को निकालो, निकाल करके आते जाते देखा करो। अब जिन आंखों में आप डूब गए, उनसे आपका विवाह हुआ, मरने के बाद उन आंखों को डूब करके देखो फिर क्या होता है ना। ये सब मोह का, भ्रम का जाल के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किसी की आंखें सुंदर है तो अंदर भाव जगाओ, इसकी आंखें इतनी सुंदर है तो मेरी श्यामा महारानी की आंखें कितनी प्यारी होगी। आप उधर चले जाओ ना, इनके चरण इतने प्यारे हैं तो मेरे पिया के प्रीतम के श्री कृष्ण के चरण कितने प्यारे होंगे। एक सामान्य मनुष्य इतना सुंदर हो सकता है तो मेरे परमात्मा कितने। सब भाव उधर जोड़ दो, देखना वहीं का वहीं भाव परिवर्तित हो जाएगा। तो यही बात यहां बता रहे, संद संद विषय पर्वत जारो। और संद संद का मतलब होता है जो ये कंधा वगैरह हैं विराट पुरुष का, उस कंधे में ये बड़े बड़े पर्वत, उसका कंधा समझ करके चलो। स्तन स्थानक में धर्म जो जानो, छाती में धर्म है, पीठ में जो बाल उगे हुए हैं उसके रोम हैं, तो रोम छिद्र हैं, वो बड़े बड़े वृक्ष हैं। और इसके अंदर जो जगह भरा हुआ है, धरती में जो समुद्र दिखते हैं, तो विराट पुरुष की काख है ये बगल, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? कुंभ। नाड़ियां उनकी नदियां हैं। इस तरह से विराट पुरुष के विषय में सारी बातें बताई। विराट पुरुष का सब कुछ होने के बाद भी जब विराट पुरुष नहीं जगा, तो उसी समय भगवान श्रीमन नारायण ने श्री राज्य की कृपा से उनके अंदर स्वयं अपने दिल को प्रवेश करवाया। दिल की बात आगे ना, हृदय को प्रवेश करवाया।
जब राजी महाराज के दिल की बातें सुन करके भगवान आदिनारायण ने अपने दिल को प्रवेश किया, विराट पुरुष उठ करके खड़ा हो गया, पूरा ब्रह्मांड ये खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद ये सारा 14 लोक बनकर के तैयार हो गया। और 14 लोक बन के तैयार होने के बाद अब 7 लोक में से ऊपर के लोग तो स्वर्ग कहे गए, और नीचे के जितने भी लोग हैं इनकी थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं। जो नीचे के लोग हैं, जो नीचे के लोग जो कहे गए हैं, तो कटी से नीचे 7 पाताल है, विराट पुरुष के कमर से नीचे 7 पाताल है। तो कटी से नीचे 7 पाताल, बाकी 3 पाताल जो रहे सो तो लोक नाग के कहे। तो नीचे के 3 लोक जो हैं उनमें नाग लोग रहते हैं, 4 लोक में राक्षस लोग, दानव लोग रहते हैं। बलि राजा का शासन वहां पे चलता है। और इसके ऊपर जो लोक हैं, इसके ऊपर के लोक में अनेकों प्रकार के भोगों को भोगने वाले या भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले ये सब रहते हैं। तो थोड़ी सी बात कह करके प्रसंग को मैं यहाँ आपके सामने पूरा कर दूंगा। अब आपको थोड़ी सी बात इतनी ही समझनी है, ये सारा सब कुछ बनने के बाद सबका आयु निश्चित किया गया। आयु निश्चित किया गया। तो सबसे पहले किसका आयु पक्का करना पड़ेगा? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा जी का है ना। तो ब्रह्मा जी का आयु निश्चित किया। ब्रह्मा जी 100 साल तक जिंदा रहेंगे। कौन सा 100 साल? दिव्य 100 साल। मृत्यु लोक के हिसाब से ब्रह्मा जी का 100 साल कितना होता है? वैसे तो भागवत का प्रसंग भी है ये, लेकिन यहां विस्तार से आया है तो मैं बता दूंगा आपको। सत्ययुग की आयु होती है 17,28,000। है क्या? मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर, हिसाब करो। पुजारी जी मोबाइल है जेब में? हाँ, हिसाब करते जाओ आप लोग, हाँ, अपना अपना। तो सत्ययुग की आयु है 17,28,000, ध्यान रखना। त्रेता युग की आयु है 12,96,000, 12,96,000। द्वापर युग की आयु है 8,64,000। उसके बाद कलियुग की आयु है 4,32,000। सारा मिलाकर के कितना बना? सारा मिलाकर के 43 लाख कितना बना? 43,20,000 बना, है ना। अब इसको आप जोड़ते हुए जाओगे तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, हमारे संसार के हिसाब से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ये 4 युग को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 युग को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 4,32,00,00,000 वर्ष हो जाएगा। 4,32,00,00,000 वर्ष हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होता है तो संसार में 4,32,00,00,000 वर्ष गुजर जाता है संसार में। तो हम किस खेत की मूली के गाजर हैं? किस खेत की मूली के गाजर हैं? क्या बोलते हैं? किस खेत के गाजर मूली है? हमारा क्या अस्तित्व है? मुझे तो दुख लगता है ये सारी बातें सुन करके। आए आए इतना सुंदर मंदिर बनाया, इतनी बड़ी मेरी जमीन है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है मेरी, मेरे 4 बेटे हैं, क्या होगा उनका? है ना, है कि नहीं पुजारी जी? हाँ, इतना बड़ा संसार है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? 4,32,00,00,000 वर्ष जब गुजर जाता है तो ब्रह्मा जी का मात्र 12 घंटा होता है। हमारा 12 घंटा जितना ही होता है। अब इसी तरह से ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 4 खरब और 32 करोड़ वर्ष जब व्यतीत होता है, 4 खरब 32 करोड़ वर्ष जब व्यतीत होता है तो
ब्रह्मा 4 खरब 32 अरब और कुछ करोड़ वर्ष जब व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी बूढ़े होते हैं, 100 साल के हो जाते हैं। तो अब इस हिसाब से अगर हम अपनी आयु देखेंगे तो इतने समय तक हमें कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा पता है? ब्रह्मा जी का पूरा समय पूरा होने पर हमें कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा? हमें कम से कम 8 अरब बार जन्म लेना पड़ेगा धरती में। 8 अरब बार जन्म लेना पड़ेगा तो जाके ब्रह्मा जी का आयु और हमारी आयु बराबर हो जाएगी। कौन कौन जीना चाहता है? कोई नहीं चाहता है, जिएंगे ही नहीं, चाह करके क्या होगा? हाँ जी, तैयार हो तो बताओ भाई, हम तो रहेंगे भैया, हम तो नहीं मरने वाले, ऐसा बोलना चाहिए ना। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की आयु, अब आप ये कल्पना करिए, अब ब्रह्मा जी की आयु, ये ब्रह्मा की आवरदा जो निमस एक विष्णु की, भाई जब ब्रह्मा जी का शरीर पूरा हो जाता है तो ब्रह्मा भगवान विष्णु का पलक झपकता है। हाँ जी राजकुमार जी, देखिए क्या हाल है संसार का। जब ब्रह्मा जी संसार छोड़ के चले जाते हैं, अपने लोक से निकल जाते हैं, तो भगवान विष्णु मात्र इतना ही करते हैं, आंखें बंद करके खोलते हैं एक बार, एक बार, एक बार। आप कल्पना करिए संसार क्या है। ऐसे संसार में हम उलझ रहे, ऐसे संसार को मेरा 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 कर रहे हैं, सब मेरा है, सब मेरा है, कब तक मेरा मेरा चलने वाला है? मात्र भगवान विष्णु का एक निमेष, निमेष का मतलब पलक झपने का जितना ही होता है। अब उससे भी आश्चर्य की बात है, उससे भी आश्चर्य की बात है, जब भगवान विष्णु का 100 साल की आयु पूरी हो जाती है, जब भगवान श्रीमन नारायण में जाके भगवान विष्णु जब विलीन हो जाते हैं, क्योंकि श्रीमन नारायण से ही कई अंश से भगवान विष्णु का उत्पन्न होता है ना। और श्रीमन नारायण कहां से उत्पन्न होते हैं? अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। और अक्षर ब्रह्म कहां से उत्पन्न होते हैं? अक्षरातीत से उत्पन्न होते हैं। मूल तो एक ही है ना, मूल तो कोई अंतर नहीं है। जब भगवान विष्णु की आयु पूरी हो जाती है तो उस समय बड़े मुश्किल से भगवान शंकर एक बार पलक झपकते हैं, एक बार पलक झपकते हैं भगवान शंकर। तो आप अंदाजा लगाइए युवराज जी, घर तो बनाना पड़ेगा, है मकान कोठी बंगला तो बना के रहना ही पड़ेगा, है ना। कितने साल हम जिंदा रहेंगे, मकान बनाएंगे, कोठी बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, शानदार जिंदगी ठाठ से गुजारेंगे। जिंदगी हो तो गुजारोगे, जिंदगी है क्या जो गुजारने के लिए? कोई जिंदगी बची है गुजारने के लिए? तो ऐसी जिंदगी पा करके हम क्या करते हैं? हाय हाय पैसा नहीं है, हाय हाय घर नहीं है, हाय हाय द्वार नहीं है। लेकिन ये लोग तो कभी नहीं बोलते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान विष्णु का घर ही नहीं है, बेचारे समुद्र में रहते हैं। एक भी घर अभी तक नहीं बनाया है भगवान विष्णु ने। इतनी बड़ी आयु भगवान शंकर की है, बेचारे का एक कमरा भी नहीं है। भगवान शंकर जी का पहाड़ में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, बेचारे किस्मत का मारा भगवान शंकर बेचारा है। हम तो बड़े बड़े कोठी बंगले बना लेते हैं, बेचारे भगवान शंकर का तो कमरा भी नहीं है, बाथरूम भी नहीं है, रसोई घर भी नहीं है। बनाना चाहिए ना उनको भी अपना। पार्वती को तो चाहिए होगा ना, कम से कम पार्वती जी को तो बना के देना चाहिए। बना ही नहीं, कोई घर द्वार ही नहीं है उनका। और हम घर द्वार बना के बैठे हैं, है ना। हम घर द्वार बना के बैठे, सब बना के बैठे। ये बड़ी जानने वाली बात है, इसलिए मैंने आपको समझाया। और यहाँ पे नाद परंपरा क्या है, बिंदु परंपरा क्या है, ये सारी बातों का भी उल्लेख आया है। तो 3 कांड की बातें आती है यहाँ पे। 3 कांड का मतलब कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। प्रसंग पूरा हो गया क्योंकि इडली बन गई, तो अभी ज्यादा प्रसंग आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए 3 कांड है। पहले वेद एक ही थे, ध्यान देना, एक ही थे वेद। एक वेद को 3 भाग में बांटा गया।
कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, 3 कांड में वेदों को बांटा। तो वेदों को बांटने के बाद उपासना कांड करने वालों की गति, कर्म कांड करने वालों की गति और ज्ञान कांड में जाने वालों की गति भी यहां पे बताई गई है। अब बाकी तो सब ठीक है, लेकिन एक चीज बड़ी अद्भुत बताई है, वो मैं आपको समझा ही देता हूं, कम से कम इतना तो बता ही दे। यहां पे लिखा है, आप कर्म कांड में हम सब लगे, इस समय हम सब कर्म कांड ही करते हैं, बिना कर्म कांड के हमारा गुजारा नहीं है। जितना बोले, कई बार हमारे पढ़ा में लोग बोलते हैं हम कर्म कांड नहीं करते हैं। तो कर्म कांड नहीं करते तो खाते क्यों हो, सुबह सुबह जाते क्यों हो? खाना भी कर्मकांड, जाना भी कर्मकांड, नहाना भी कर्मकांड, ये बाल बुल संवारना भी कर्मकांड, और चलना फिरना भी कर्मकांड, पलक झपना भी कर्मकांड, सब कर्मकांड है। तो हम तो कर्मकांड मानते ही नहीं, बोलते हैं कर्मकांड नहीं मान तो जन्म ही तुमने क्यों लिया भाई? ऐसे लोगों को प्राणनाथ जी ने वाणी में बोला है, महामत कहे सो काहे को जन्मिया, गर्भ माए क्यों न लिया, है कि नहीं पुजारी जी? हाँ, तो ऐसे लोगों को तो धरती में जन्म ही नहीं लेना चाहिए। तो नहाना भी छोड़ दो, खाना भी छोड़ दो, पीना भी छोड़ दो, जीना भी छोड़ दो, कर्म कांड तो मानना ही पड़ेगा। सेब के अंदर ज्ञान कांड है, सेब का छिलका कर्म कांड है। नारियल के अंदर ज्ञान कांड है, नारियल का छिलका कर्म कांड ने ही नारियल को सुरक्षित रखा है। केले का छिलका कर्म कांड है, केले की गिरी भक्ति कांड है, ज्ञान कांड है। छिलका खाने से हमें आनंद नहीं आएगा, गिरी खाने पर आनंद आएगा, तो ज्ञान कांड है। बड़ी सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। गेहूं कर्म कांड, गेहूं का छिलका कर्म कांड है, पीस करके आटा बनाओगे तो ज्ञान कांड बन जाएगा, स्वाद आएगा, उसे अच्छा लगेगा, है ना? तो ये बड़ी सारी बातें हैं, इसलिए किसी प्रश्न में, जंजाल में हमें उलझना ही नहीं चाहिए। जो हम संसार में कर रहे हैं ना, करते जाएं, बस अपना कार्य करते जाएं, सबको धन्यवाद देते जाएं, सबकी वजह से हम हैं। अब जब पुण्य क्षीण होने के बाद हम धरती में वापस आ जाते हैं, सारी बातें बताते हैं। और यहाँ पे एक तो पाप से बचना चाहिए कर्म कांड करने वालों को। शास्त्र रहित जो कर्म करे, जो शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म करता है और किसी की पर निंदा करता है और किसी पर स्त्री को लेकर के रावण की तरह भाग जाता है, दूसरे की धन की चोरी करता है और कपट की भावना रखता है और संतों से द्रोह करता है। कितने हो गए? कितने हो गए पुजारी जी? कितने हो गए? 4 हो गए, मैं तो 5 बोला था। देखो क्या क्या है। शास्त्र रहित कर्म 1, परनिंदा 2, परस्त्री लेके भागना 3, दूसरे की धन की चोरी 4, कपट 5 और साधु संत से दुश्मनी 6। ये 6 कर्म करने वाले लोगों को नरक से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जितना बन सके निंदा करो, है? करना चाहिए माता जी, करना चाहिए, खूब करना चाहिए, है ना? ये 6 कर्म करने वालों को नरक जाने से कोई 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 रोक नहीं सकता। यहाँ की यहाँ भी तक मिलेगा, तारतम भी नहीं रोकेगा उसको, तारतम का ज्ञान भी नहीं रोकेगा। भोगना तो पड़ेगा, अवश्यम एव कर्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, निंदा किसी की मत करो, संतों की तो बिल्कुल ही ना करो। यहाँ पे साफ लिखा है, सने सखी जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में इस बात का याद रखना, ये आपका जीवन का सूत्र बना लेना। किसी की भी निंदा ना करें, 6 प्रकार के निंदा। और अंतिम में एक बात 7वां भी पाप में गिना है। अगर भक्त भक्ति कर रहा है, भक्त के मार्ग में अगर आप बाधक बन करके भक्त को मार्ग से भटका रहे हो, उसको तो धर्मराज भी नहीं रोक सकते, उसको स्वयं धर्मराज भी नहीं रोक सकते, उसको तो नरक में रहना ही पड़ेगा।
बाकी हत्या करने वाले लोग एक समय के बाद छूट जाएंगे, लेकिन ये 5 कर्म करने वाले 7 कर्म करने वाले लोग हिंसा से भी बड़ा पाप कर रहे हैं। और निंदा को हिंसा से भी बड़ा माना गया है। क्यों क्यों समझ रहे हैं ना? निंदा को इसलिए बड़ा माना गया, किसी की निंदा हम करते हैं, हमारे अंदर जीवात्मा में निंदा घुस जाती है और जीवात्मा मन को लेकर के वो निंदा को साथ में लेकर के धरती से चला जाता है। और किस किस की हम निंदाएं की थी ना, वो जीवात्मा में जमा हो जाता है और वहां जाकर के मन बोलता है, मन वहां जाके बोलता है कि हे भगवान, मैंने तो इसको बार बार रोका था, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी, खूब निंदा सुनी, तो जाओ नरक में। कहां जाओ? नरक में कौन सी जगह पे सबसे पहले भेजेंगे उसको पता है? सबसे पहले कहां भेजेंगे? जहां पे गुलगुले बनते हैं, जहां पे तेल में गुलगुले बनाए जाते हैं, पकौड़े बनाए जाते हैं, वहां ले जाकर के आपके हमारे पकौड़े बन जाएंगे। और किसान की चटनी के साथ यमराज मजे से खाएंगे, है कि नहीं पुजारी जी? हाँ, तो टमाटर की चटनी के साथ मजे से यमराज खा जाएंगे हमें, लेकिन खाने के बाद भी हम मरेंगे नहीं, फिर यमराज के शरीर से फिर बाहर आ जाएंगे, फिर जिंदा हो जाएंगे। अगर मर जाते तब तो काम खत्म हो जाता, पीड़ा खत्म नहीं होती है। जितना ये मजा सुनने में हंसने में आता है ना, भोगने में उससे ज्यादा मजा आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं प्रसंगों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। अभी यहीं पे कुछ चौपाइयां और रह गई हैं, इसी ज्ञान की बात में थोड़ी सी 8-10 चौपाइयां तो जरूरी है, तो कल मैं आपको सुना दूंगा। अभी हम चौपाई दोहराते हैं, प्रसंग को यहीं पर विराम करते हैं। और आप सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आते हैं, चर्चा रस का आनंद लेते हैं। और देखो, अब ये बीतक सुना रहे हैं, सुनने में भी आनंद आता होगा, नहीं आता होगा, लेकिन मुझे सुनाने में आनंद तो आ ही रहा है। और मैं अपने सुंदर साथ को, देखो मुझे इस बार कई जगह से बीतक के लिए बुलाया गया, कई जगह से निमंत्रण आया। अरे आप समय दीजिए ना, आपकी सारी व्यवस्था हम करेंगे, आपको कोई असुविधा नहीं होने देंगे, बाहर टिकट बना देंगे, भेज देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हमारे चंडीगढ़ में सुंदर साथ जो आते हैं ना, उनको सुनाने में जो आनंद आता है वो तो मुझे परम धाम में भी नहीं आता है। इसलिए हम यहीं रह करके इनको ही सुनाएंगे। और हमारे मंदिर में हर दिन सुंदर साथ की भीड़ बढ़ती है। आज 20 है तो कल 40, कल 40 है तो परसों 80 है तो फिर 100, 500, 1000, अंतिम दिन तो 20-30 हजार भी हो जाते हैं। तो सुंदर साथ की संख्या रोज बढ़ती है, मुझे वहीं सुनाने में आनंद आता है बोल करके आप सबकी कृपा से मैं यहीं बैठ गया, है ना। आप सबकी कृपा से यहीं बैठ करके कथा सुना रहा हूं। अगले साल कहीं बुलाएंगे तो मुझे जाना भी पड़ सकता है, इसलिए जब जब मुझे मौका मिलता है तो 2 मीठी बातें सुनने सुनाने का अवसर राज जी दे देते हैं। बस इसी का जितना हो सके हम आनंद लें, उसी का सुख का समय का सदुपयोग करें, इन्हीं शब्दों के साथ। और आज हमारे जयपुर से सुंदर साथ जी, मैं तो नाम भूल गया, मदन लाल जी, हाँ, तो मदन लाल जी हमारे जयपुर से आए हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं 4-5 दिन रह करके यहाँ पे बीतक कथा का आनंद लूं। और दोनों दंपति आए हैं, पति पत्नी आए हैं। आपकी भाषा में कहते हो मियाँ बीवी आए हैं, है ना। आप तो मियाँ बीवी बोलते हो ना, आप लोग की ये आम भाषा है। क्या बोलना चाहिए पता है? दंपति। क्या बोलेंगे? दंपति। दंपति का मतलब पति पत्नी, है ना। हाँ, तो दंपति आए हुए हैं, बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं और बहुत शांत रहते हैं। आवश्यक वाली बातें बोलते नहीं तो शांत रहते हैं ना। देखिए, हमारी अहमदाबाद से हमारी माता जी आई हुई है, यहाँ बैठी हैं, है ना। बहुत सेवा करती है, जहां जाती हैं सेवा की भावना इनकी रहती है। अभी इन्होंने मशीन मंगाया कपड़ा सिलने का, ये बोलते हैं मशीन में कुछ कपड़े सिलूंगी मैं, और रुमाल वगैरह जो जो भी चाहिए, जिनको चाहिए मैं बना के सेवा करूंगी। तो ये सबकी अच्छी अच्छी भावना होनी चाहिए। जहाँ भाव है वहीं तो परमात्मा है। और आप सब सुंदर साथ आते हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराए। श्री महामत हुक्म कहायो जोई,
गांग जी भाई को संवाद है सोई, जिन विद श्री देवचंद्र जी की गाथा, साकुंडल प्रताप स्नेह निभाखा, साकुंडल प्रताप स्नेह निभाखा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी।